हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो आज बनाएंगे मिर्च और पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके रख ली हैं और थोड़ी बहुत तैयारियाँ भी करनी बाकी हैं। तो सबसे पहले अम्मा ने कहा कि बेसन का पेस्ट बना लेते हैं, तो अच्छे से बेसन को छान लिया है और यहाँ पर अम्मा पेस्ट बनाने लगी हैं। और जो भी थोड़ी बहुत तैयारियां अभी करनी बाकी हैं वो हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे। और आरोही कई दिनों से बोल रही थी कि नानी से कि नानी पकौड़ियाँ बनाओ और मिर्च बनाओ, तो आज अम्मा ने कहा चलो बना ही लेते हैं। और टाइम रोज़ ही लेट ही हो जाते हैं क्योंकि खाना भी हमारा लेट ही बनता है। यहाँ पर सुबह का खाना भी लेट बनता है और शाम का भी खाना लेट बनता है। तो उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। तो जब बंदर चले जाते हैं तभी हम लोग खाना बनाते हैं। सुबह भी बहुत देरी हो जाती है खाना बनाने में और शाम के टाइम में भी। तो आज भी देरी हो गई है क्योंकि अभी मिर्च पकौड़ी बनाएंगे, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। तो काफ़ी अंधेरा आज भी हो गया था। तो यहाँ पर बस हम और अम्मा बनाने में लग गए हैं। और मिर्च बनाएंगे भरता वाले, थोड़े सा भरता बना लिया था तो भरता मिर्च के अंदर भर देंगे। तो मिर्च का जो कड़वापन होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा भरता बनाकर रख लिया था पहले से ही। और सुबह से काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो पहले सोच रहे थे कि जल्दी से बनाएंगे, अंदर ही वहाँ पर बना लेंगे, लेकिन फिर अम्मा ने कहा चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं। इतने टाइम बंदर भी कम थे, एक दो बंदर ही थे। वैसे बहुत सारे बंदर जब आ जाते हैं तो चूल्हे पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। और हमें भी चूल्हे पर खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम वहाँ पर अपने यहाँ तो चूल्हे पर ही ज़्यादा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर भी चूल्हे पर ही खाना बना लेते हैं। और जब ज़्यादा बंदर होते हैं तो अंदर ही खाना गैस पर बना लेते हैं। तो दरवाज़ा बंद करके तब खाना बनाना पड़ता है क्योंकि बंदर यहाँ के जो हैं बहुत ज़्यादा विकट भी हैं, बहुत जल्दी से दौड़ पड़ते हैं। तो बहुत ही संभाल कर यहाँ पर खाना ना बनाना होता है। और आरोही खेल में लगी हैं भतीजे के साथ में, क्योंकि भतीजा आ जाता है तो यहाँ पर आरोही का खेल बन जाता है। और वैसे वो बोलने लगती है कि मम्मा वहाँ पर जाएंगे आरब के पास में, चाची के पास में। वहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाते हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि अम्मा रहती हैं, पापा और छोटा भाई भी घर पर ही ज़्यादा रहता है। बस खाना खाने के लिए यहाँ पर आता है। और दादी जो है ना कि उधर साइड में रहती हैं। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आप बूढ़ी अम्मा मत बोला करो, दादी बोला करो। तो जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो आदत पड़ी होती है वही बोलने में सही लगता है क्योंकि हम लोग बूढ़ी अम्मा ही बोलते हैं। तो वैसे तो दादी बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सही भाषा है। और यहाँ पर आरोही देखो खेल में लगी हुई है, टेबलेट चला रही थी और अपने आप जो है ना कि बजा रही थी और डांस भी साथ में कर रही थी। तो जब ये आ जाता है जो छोटा वाला भतीजा है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाती है, खेल में लग जाती है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपका नाम तो मुस्लिम है और आप पूजा पाठ सब करती हो। तो जी हमारा नाम ही है मुस्लिम, लेकिन नाम से कुछ भी नहीं लेना देना होता है क्योंकि सभी लोग नाम रख लेते हैं। लेकिन हम हैं हिंदू क्योंकि मुस्लिम नहीं है। और तो हम जैसा हमारे हिंदू धर्म में होता है वैसा ही हम सभी रीति रिवाज करते हैं। और ये भी कई दोस्त हमारे पहले भी ये कमेंट कर चुके थे, तो पहले भी मैंने बताया था। और कई दीदियों ने, दोस्तों ने हमारे यह भी कमेंट किया है कि आपने अपने बुआ के लड़के के साथ में शादी कर ली है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ जो है ना कि बता देते हैं, तो आप सभी फिर से कमेंट करने लगते हो। लेकिन पहले भी मैंने कई बार कमेंट किया है क्योंकि हमारे यहाँ उचित रिश्तों में शादियाँ कर दी जाती हैं, चाहे बुआ का लड़का हो या फिर दीदी का देवर हो, तो इन रिश्तों में शादियाँ कर दी जाती हैं। और वैसे अगर सोचो तो भाई बहन का ही रिश्ता होता है क्योंकि कहीं पर भी अगर हम जाएं अनजान लोगों से मिलें तो भाई बहन ही बोलेंगे, कुछ और तो नहीं बोलेंगे। तो अगर ऐसे हम लोग सोचें तो कहीं पर शादियाँ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ पर बुआ के लड़के के साथ में शादी हो जाती है। मैंने भी की है, हमारी देवरानी की भी शादी हुई है बुआ के लड़के के साथ में ही, और देवरानी जी भी हमारी यहीं की है। और कई दोस्तों ने हमारे यह भी कमेंट किया है कि आपका जो भतीजा है भाई का लड़का, उसके साथ में क्या आरोही की शादी तय हो गई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये उचित रिश्ता नहीं है। कुछ दोस्त हमारे गलत कमेंट कर देते हैं तो उनका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से शादियाँ हमारे यहाँ नहीं होगी। यहाँ से सिर्फ लड़कियों की ही शादियाँ होगी। लड़की अगर इधर से होगी, अगर हमारे लड़का होता तो शादी हो जाती, अगर भाभी की लड़की होती।
उचित रिश्तों में शादियां होती हैं, ऐसे नहीं शादियां होती हैं। तो आप सभी प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि कुछ दिनों से जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हम कमेंट नहीं अच्छे से देख पा रहे हैं, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी हम कमेंट देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आप सभी गलत सलत कमेंट कर देते हो। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। हम जब पढ़ते हैं दिल एकदम से खुश हो जाता है कि आप सभी हमारा कितना सपोर्ट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। और जब कोई गलत कमेंट करके और चला जाता है तब फिर अच्छा नहीं लगता है। और वैसे तो आप सभी बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करते हो। और इन दिनों में खासकर हमारे जो मायके के ब्लॉग हैं वो आप सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ का कुछ रहन सहन हमारे यहाँ से कुछ थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर जो है ना कि एकदम से खुली जगह में रहते हैं और अच्छा लगता है हमें भी यहाँ पर, लेकिन रुक नहीं पाते हैं ज़्यादा दिन तक। आरोही के पापा 1 या 2 दिन में आने ही वाले हैं, क्योंकि बोल रहे थे तो मैंने मना थोड़ा सा कर दिया था कि आज नहीं कल आना, 1-2 दिन और रुक लेते हैं। और इधर मिर्च और पकौड़ियाँ बन गई थी, हम सभी लोगों ने बैठकर यहीं पर खा ली हैं अंदर बैठकर। और भतीजे भी दोनों आ गए थे तो उनको भी दे दी हैं, और उन्हीं को दे दी हैं भाभी के लिए, क्योंकि भाभी और भैया वहाँ पर छूट जाते हैं तो उनके लिए भी वहीं पर भिजवा दी हैं। और इधर फिर देरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो मैंने कहा अब जल्दी में क्या बनाए, रोटियां भी खाली नहीं सेकेंगे। तो मैंने कहा चलो तहड़ी बना देते हैं। तो तहड़ी मैंने यहाँ पर छौंक दी थी कढ़ाई में ही, क्योंकि कढ़ाई चढ़ाई थी तो मैंने कहा ज़्यादा बर्तन नहीं करेंगे, फिर सारे बर्तन सुबह के टाइम धुलने होते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, तो आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग सुबह की। और यहाँ पर काफ़ी अभी अंधेरा था तो अंधेरे से ही सभी लोग उठ जाते हैं, अम्मा पापा काफ़ी अंधेरे से उठ जाते हैं, जानवर बांधने होते हैं, चारा डालना पड़ता है और चारा खंदना भी पड़ता है सुबह सुबह। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, तो जल्दी जब उठते हैं तभी सारे काम हो पाते हैं। लगभग 4 बजे से ही जानवर बाहर बांध देते हैं पापा और मम्मी, और उसके बाद में सारे काम करते हैं, तब जाके हम उठते हैं। हम काफ़ी टाइम के बाद में उठे थे, लेकिन फिर भी अंधेरा ही था। मैंने कहा अब उठते हैं, क्योंकि रोज़ ही इतने टाइम उठ जाते हैं। और इधर यहाँ की चूल्हे की पुताई कर दी थी, अम्मा ने बर्तन धुल दिए थे, और बस रख दी है चाय। चाय खौल चुकी है, उसके बाद में दूध डाल देते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है चाय बनाने का भी, कुछ लोग साथ में ही दूध को डाल देते हैं, और कुछ लोग बाद में डालते हैं, लेकिन हम लोग बाद में ही दूध डालते हैं। और अब रख देंगे आलू उबलने के लिए, और साथ में थोड़ी सी मटर भी रख देंगे। तो मटर आज मैंने सुबह के टाइम ही उबाल कर रख दी थी, और बनाई थी दोपहरी के समय, लगभग 2-3 बजे के टाइम बनाई थी, क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। उबाल कर रख ली थी, और ये उबली थी, बहुत टाइम इसको लग गया था। पहले तो मैंने यहाँ पर उबाली थी, और फिर कुकर में भरकर अच्छे से उबाली थी गैस पर, कई सीटियाँ मैंने लगाई थी, तब जाके ये मटर अच्छे से उबल पाई थी। और उबाल कर बस रख ली थी। शाम के टाइम में अम्मा ने कहा चलो 2-3 बजे के टाइम बना लेंगे। और इधर आलू उबल चुके थे तो आलू रख दिए हैं उतार कर ठंडे होने के लिए। उसके बाद में अम्मा ने कहा कि घी बना लेते हैं। थोड़ा सा अम्मा बोल रही हैं कि घी ले जाना, क्योंकि हमारे यहाँ घी नहीं हो पा रहा है, अब की बार भैंस ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो अम्मा ने कहा थोड़ा सा घी ले जाना। तो जो है ना कि आरोही कभी कभी जिद करने लगती है, तो यहाँ का जो है ना कि घी जैसे है ना कि वैसे तो ले लो, मॉल में भी ले लो, लेकिन यहाँ पर अम्मा के पास है, तो अम्मा ने कहा थोड़ा सा ले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वही गरम गरम घी जो है ना कि आज ही जो है ना कि अम्मा ने एक छोटे से कंटर में कर दिया था, रख दिया था हमारे लिए, क्योंकि जो नया घी होता है उसका स्वाद अलग होता है, थोड़े दिन का जो रखा हुआ होता है उसका स्वाद कुछ अलग होता है। और यह घी गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने कहा आलू ठंडे हो गए हैं, इनको छील कर रख देते हैं। और अम्मा भी लगी हैं काम में, दूध रख रही हैं जो है ना कि दूध गड़बे में उबलने के लिए। तो ये पूरा दिन इसमें रखा रहेगा, उबलता रहेगा, और बहुत ही अच्छा लगता है ये दूध, जो दूध गड़बे का उबला हुआ होता है एकदम से लाल लाल। और आरोही भी 2-3 बार दूध पीती है। यहाँ पर आरोही देखो खेल में अभी लगी हुई है। और यहाँ पर छोटा वाला भतीजा हमारा आ गया है, वही हाय बाय बोल रहा था आप सभी से। तो मैंने कहा सामने से बात करो तो अच्छा लगेगा ज़्यादा, लेकिन सामने से इसको भी बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। आरोही हमारी नहीं शर्माती है, लेकिन ये लोग जो है ना कि नए लोग जो भी होते हैं उनको थोड़ी बहुत शर्म लगती है। और यहाँ पर आरोही की फिर मैंने कहा चोटी बना देते हैं। अभी कपड़े नहीं इनके चेंज करेंगे, अभी चोटी बना देंगे। अभी ये जाने वाली हैं घर, भतीजा आया था तो उसी के साथ में ये घर जाएंगी। बोल रही थी कि मम्मा हम घर जाएंगे। और आज शायद दिन था रविवार का, तो आज छुट्टी भी थी, रविवार, हाँ रविवार का ही दिन था आज, तो छुट्टी भी थी भतीजे की। तो वही आज दिन भर यहीं पर रहा, जो है ना कि आरोही के
के साथ में खेल में लगा रहा था। और अभी आरोही जाएंगी घर, उसके बाद में जो है ना कि हम खाना बनाने में लग जाएंगे और ये चली जाएंगी घर, तब तक वहाँ से खेल कर आएंगी। आरब भी वहीं पर मिल जाते हैं तो वहाँ पर इनका अच्छे से खेल बन जाता है। आरब के साथ में बराबर से ये खेलती रहती हैं और आरब को भी अच्छा लगता है। आरब भी बिल्कुल अभी हम लोगों को, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं उसको आए हुए, तो भूला नहीं है, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो आरोही को साथ में बहुत ही अच्छे से खेलता है। और यहाँ घी जो है ना कि गर्म हो चुका है और बहुत ही अच्छे से घी बनकर तैयार हो गया है। तो पहले अम्मा ने कहा कि कटोरी में इसको छान लेते हैं और फिर जो है ना कि किसी बर्तन में कर देंगे तुम्हारे लिए। और जो इसका ये महियर बनता है ये बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आज मैंने कहा हम भी खाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चाहे चीनी मिला लो या फिर ऐसे भी खा सकते हो, ऐसा भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर खटापन हो तो थोड़ी सी चीनी इसमें मिलाकर अच्छा ज़्यादा लगता है। तो आज जो है ना कि थोड़ा सा खट्टा हो गया था, कई दिनों की ये नैनू हो गई थी तो थोड़ा सा खट्टा लग रहा था, तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर मैंने इसको खाया था महियर को। और इसको हमारे यहाँ तो महियर ही बोलते हैं, आप सभी के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि जहाँ की जैसी बोलचाल होती है उसी तरीके से आप सभी को भी हम बताते हैं। और घी जो है ना कि एक छोटा सा कंटर था उसमें अम्मा ने कर दिया है, तो वो मैंने रख दिया है अंदर जाके, तो तब तक जो है ना कि थोड़ा सा जम जाएगा तो ले जाने में आसानी रहेगी। तो आज से ही अम्मा ने उसमें करके रख दिया है। और यहाँ पर फिर अम्मा आ गई थी सब्जी छौंकने के लिए, तो थोड़ी बहुत तैयारियाँ मैंने भी कर दी हैं। अम्मा से मैंने बोला कि तब तक तुम सब्जी छौंक दो। और यहाँ पर जो है ना कि आप सभी ये भी मत कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर जो ये ज़मीन है ये चिकनी, यहाँ पर जो मिट्टी है वो मटियार वाली है, बालू वाली नहीं है। तो इसी वजह से जो मिट्टी होती है एकदम से पैर में चिपक जाती है और फिर जो है ना कि सर्दी भी बहुत जल्दी से हो जाती है, ठंडी ठंडी ज़मीन लगती है। तो चप्पल पहनकर ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं हम लोग। और बीछी भी बहुत ज़्यादा है, बीछी आप सभी जानते हैं, कुछ दोस्त नहीं भी जानते हैं, कुछ जानते होंगे। बीछी जो होते हैं ना कि अगर काट लें तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है। तो पूरा दिन सभी लोग चप्पल पहन कर ही रखते हैं, चाहे रसोई में खाना बनाएं या फिर कुछ और काम करें। तो हम भी यहाँ पर पहन कर ही चप्पल रखते हैं और अम्मा भी दिन भर चप्पल पहन कर ही रखती हैं। बीछी बहुत जल्दी से निकल आते हैं, थोड़ी सी भी अगर कहीं पर कुछ भी पड़ा है तो वहाँ पर बीछी ज़रूर आपको मिलेगा। और चाहे कुछ भी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत करो तब भी बीछी निकल आएंगे, 2-4 तो बीछी आप सभी को मिलेंगे ही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीछी है, ऐसा कहो कि हमारे यहाँ एक भी बीछी नहीं है, कहीं पर देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो 1-2 बीछी तो देखने को मिल ही जाएंगे। एक दिन में 1-2 तो निकल ही आते हैं। और यहाँ पर फिर खाना ना बन गया है, उसके बाद में खाना खा भी चुके हैं, सभी लोग खाना खा चुके हैं, बूढ़ी अम्मा को भी खाना पहुँचा दिया है। और फिर अम्मा मूली लेकर आई थी खेत से, तो ये मूली जो है ना कि अचार के लिए अम्मा ने कहा फिर से अचार थोड़ा सा और रख लेंगे। अब मूली बस इतनी ही थी खेत में, तो अम्मा ने कहा ये भी कट करके डाल देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगी, धूप भी अच्छे से निकल रही है। और मूली को अच्छे से काट कर फैला दिया था वहीं धूप में। और इधर हम लोग आ गए हैं कंडे पाथने के लिए पथनौरे में, तो यहाँ पर भी अम्मा ने थोड़े से कंडे पाथे हैं और सभी लोग यहाँ पर पाथते हैं, एक लोग नहीं कई लोग पाथते हैं, काफ़ी बड़ा पथनौरा है और सभी के बठिया भी लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बठिया बनाए जाते हैं, एकदम से लंबे लंबे कंडे बनाए जाते हैं और अच्छा लगता है जब बड़ा सा बठिया बनता है, बनकर तैयार होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अम्मा के थोड़े से ही कंडे अब की बार बन पाए हैं, क्योंकि अकेले की वजह से ये काम कम हो पाते हैं, लेकिन फिर भी करती रहती हैं। तो कंडे पाथ दिए थे, उसके बाद में अम्मा थोड़े से कंडे लेकर भी आई हैं, 2-4 बार कंडे लेकर भी आई थी। और उधर सूख रही है हल्दी, और अम्मा ने सारे कंडे लगा दिए थे बठिया में। और ये जो बठिया होता है ना कि अभी यहाँ पर ये होता है नियम कि होली के पहले ही बठिया का जो ऊपर का मूड़ होता है इसमें गोबर लगा दिया जाएगा, किसी के भी मूड़ खुले नहीं रहेंगे, जो बठिया के मूड़ हैं सभी लोग अपने अपने बठिया में लगा देंगे और बाकी का जो बठिया रह जाएगा वो होली के बाद में थोपेंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ससुराल में वहाँ पर सभी लोग होली के बाद में थोपते हैं, यहाँ पर सभी लोग पहले से ही बंद कर देते हैं बठिया को। और फिर आप सभी से हम मिले हैं, लगभग शाम के ही टाइम है, अभी उजाला है थोड़ा सा। और जो मटर उबाली थी तो थोड़ी सी देरी आज भी हो गई है, लगभग जो है ना कि 4 बजे का टाइम हो गया था। तो अम्मा ने कहा कि अब जो है ना कि टिक्की बना लो,
आरोही खा लेगी। आरोही जो है ना कि जो भी आरोही बोल देती है वो सारी चीज़ें अम्मा कह रही हैं कि चलो बनाकर खिला दो उसको। वैसे वहाँ पर भी बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी जल्दी से हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो कहते हैं चलो बना लो, और साथ में अम्मा भी बनवा देती हैं, तो थोड़ी आसानी भी रहती है। सभी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती हैं, अम्मा ज़्यादा कुछ कर लेती हैं, हम कम कर पाते हैं। तो यहाँ पर बस टिक्की बनाने में लग गए हैं। और आलू उबाल लिए थे कुकर में ही, तो आज अच्छे से आलू जो है ना कि छील कर अच्छे से भरता बना लिया था। और जो है ना कि बस सिंपल तरीके से ही टिक्की बना रहे हैं, तवा नहीं चढ़ाया, कढ़ाई में ही अम्मा ने कहा कि बना लो, और इसी में बाद में सब्जी बना लेंगे, जो कि आज पत्ता गोभी की शायद सब्जी बनाएंगे। तो पत्ता गोभी की सब्जी भी अभी कट करनी है, तो सब्जी भी साथ में पहले टिक्की बना लेंगे, उसके बाद में सब्जी बना लेंगे। और यहाँ चूल्हे पर ही बनाएंगे, और रोटियां जो है ना कि अंदर सेक लेंगे, तो जल्दी हो जाती है। और आज आरोही के पापा भी आने वाले थे, और अभी आरोही के पापा आए नहीं थे, काफ़ी टाइम हो गया था। ये जो है ना कि हमने बोला भी था कि जल्दी से आना, और घर पर भी पापा बोल रहे थे कि जल्दी से जाओ, लेकिन ये जो है ना कि देरी से निकले थे, लगभग शायद 5 बजे से पहले थोड़ा सा निकले थे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। ये यहाँ पर कब आ पाए थे, 7 बज गए थे, 7 बज के कुछ मिनट हो गए थे तब आ पाए थे, और काफ़ी देरी हो गई थी। तो मैंने बोला भी था कि जल्दी से आ जाते, क्योंकि इन दिनों में ठंडी भी हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम और सुबह के टाइम ठंडी हो जाती है। और इधर टिक्की बन गई थी, तो आरोही ने टिक्की खा ली थी, वहाँ पर खा रही थी, रसोई में ही बैठकर आरोही ने टिक्की खा ली थी, और मैंने भी खा ली थी। उसके बाद में आरोही के पापा आ गए हैं, और इनको भी चाय नाश्ता करा दिया है, और सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। आरोही यहाँ पर बैठ गई हैं अब चाय पीने के लिए, क्योंकि ये पीती हैं जब इनकी चाय ठंडी हो जाती है बिल्कुल, तब पीती हैं चाय। तो बिस्किट लिए बैठी हैं, खा रही हैं बिस्किट और चाय पी रही हैं। तो अभी हम लोग जो है ना कि शायद एक दिन और रुकेंगे, कल तो रुकेंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, क्योंकि जो है ना कि इतनी जल्दी से निकल भी ना पाओ। और फिर ये भी काफ़ी दिनों के बाद ही आए हैं, पहले तो भैया दूज पर हम अकेले ही आए थे देवर जी के साथ में। तो मैंने कहा चलो एक दिन या रुक जाएंगे, 1 या 2 दिन रुक जाएंगे, उसके बाद में चलेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।